अभी हम मौजूद हैं बलिया में और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम सुनकर भ्रष्टाचारियों की आँख खुल जाती है और उनके एक ट्वीट से अधिकारियों की सीट खटखटाने लगती है। तो कुछ ऐसी घटना इनके साथ भी घटती रहती है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले सर अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं सिंहासन चौहान जी, जिला उपाध्यक्ष आजाद अधिकार सेना बलिया जी। एक ऐसी घटना के बारे में आपने जिक्र किया था अपने फेसबुक आईडी के माध्यम से, जिसमें भूताफोन में आपने शिकायत की थी, क्या कहानी थी वो? एक्चुअली में देखिए, लोग जो है अपने अधिकारों को समझते नहीं है जी जी, और पहुंच नहीं पाते हैं, बस किसी तरह से मैटर को खत्म कर देते हैं जी। हुआ ये था कि मुझे लखनऊ जाना था, हमारी ट्रेन में रिजर्वेशन थी जी, मगर उस दिन जो है इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि हम लोग ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। हमारे 9 आदमियों का रिजर्वेशन था, जी जी, नहीं चढ़ पाए। तो अब ट्रेन में जगह नहीं, चढ़े कहाँ से? फिर उसकी शिकायत मैंने यानी कि जो है स्टेशन मास्टर को जो शिकायत पुस्तिका होती है उसमें की जी। उसके बाद में बकायदा मैंने पोर्टल पे कंप्लेन किया रेलवे विभाग को। तो रेलवे विभाग से रिप्लाई आया कि आप जो है टीडीआर बनवा करके रिफंड कर सकते हैं, मगर हमारा टीडीआर का मैटर नहीं था जी। भाई। रेलवे की वजह से जो हमें परेशानी हुई है जी जी, उसके लिए फिर हम उपभोक्ता फॉर्म में गए। उपभोक्ता फॉर्म में हमने शिकायत की, इस पे तारीख वगैरह चलती रही, रेलवे की तरफ से वकील था, बहस हुई और फिर आखिर में 2 महीने पहले जो है उपभोक्ता फॉर्म ने ये फैसला मेरे पक्ष में सुनाया और 7,200 रुपए का कंपनसेशन देने के लिए यानी कि जो है आदेशित किया है। तो इसको आप मानहानि का मुकदमा नहीं, इसमें मानहानि वाली इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपने जो हमें नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो हमें यानी कि जो है परेशानी उठानी पड़ी है, सिर्फ उसका ही हम क्लेम कर सकते हैं। ये मानहानि वाला ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो क्लेम आपने 7,200 रुपए का आपको मिला है रेलवे की तरफ से, अभी मिला नहीं है, अभी आदेश हुआ है। आदेश हुआ है। हाँ जी। तो ये तो एयरप्लेनों में, हवाई जहाजों में भी ये सुविधा कहीं पर भी देखिए, हवाई जहाज या कहीं पर भी आप कोई चीज खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं, इसके पैसे आप पे कर रहे हैं जी जी, मगर उसकी जो है गुणवत्ता सही नहीं है, उसको सही सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप बकायदा सबूत के साथ में यानी कि उपभोक्ता फॉर्म में जा सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा समय लगता है मगर वहां पे आपको पूरा न्याय मिलेगा। जो भी आपके द्वारा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक जाती है और ये बहुत ही मतलब कि सुलभ और बहुत सही होती है कि लोगों को भी लगेगा और जानकारी हो जाएगी कि मतलब किस तरह से हम समाज में रहें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। और इसी को तरह एक बार और आपके साथ घटना घटी थी जिसका आपने फेसबुक आईडी पे अपने जिक्र किया था, वो था कोर्ट में। तो उसमें क्या हुआ था, कोर्ट के दौरान क्या हुआ था? एक्चुअली में देखिए, मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा है रेप का जी, जो 2019 से चल रहा है। तो उस दिन कोर्ट में तारीख मुझे उतना ध्यान नहीं है जी जी, 14 या 27 तारीख ऐसी कुछ थी पिछले महीने की। तो वहां पे जो पीड़िता है उसका बयान हुआ, जिसने केस का रखा था, वादी था, उसका बयान हुआ। बयान होने के बाद में जब तारीख दी गई तो मुझे साइन करवाया गया जी। मैंने साइन किया। साइन करने के बाद में जो पेशकार थे, नाम उनका मुझे नहीं मालूम है जी जी। ये केस संख्या मेरा ST 1151/2023 फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 में जो है जी। तो जो पेशकार थे उन्होंने मुझसे बोले, साइन करने के बाद बोले पैसे। मैंने बोला कितने पैसे? धीरे से बोले कि जोर से बोले? नहीं, धीरे से ही मैंने यही आवाज में नॉर्मली मैंने कितने पैसे जी। तो वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब पैसे का नाम लिया मैंने जेब में हाथ डाला तो 10 रुपए का सिक्का था, मैंने उनको दिया जी जी। ये हंसने वाली बात नहीं, हकीकत में बता रहा हूँ आपको। और 10 रुपए का सिक्का उनको दिया तो वो मेरे मुंह की तरफ देखने लग गए ऐसे जी। तो बोले 10 रुपए जी। मैंने कहा कितना? तो 10 रुपए तो नहीं लगता है। मैंने बोला आप बताइए कितना लगता है? तो बोले 50 रुपए। मैंने कहा साइन करने के, सिर्फ साइन करने के 50 रुपए लगते हैं? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, आप जो है मुझे रसीद दे दीजिए 100 रुपए, मैं आपको 100 रुपए दूंगा जी, मगर आप मुझे 100 रुपए की रसीद दे दीजिए जी। बोले कि रसीद तो नहीं मिलती है। मैंने कहा सरकारी विभाग, अगर रसीद नहीं मिलती है तो मैं किस बात के 100 रुपए दूं आपको, बताइए। तो साथ में 3-4 वकील खड़े थे, मेरा वकील तो चला गया था, 3-4 वकील खड़े थे। उन्होंने बोला अरे भैया जो मिला था वो ले लेना, तो वो बना दे। हाँ, तो उन्होंने 10 रुपए जो है रख लिया जी। और उसको जो है बकायदा मैंने पोर्टल पे न्याय विभाग को कंप्लेंट डाली है जी। वो कंप्लेंट अभी जिलाधिकारी के पास में आई थी। जिलाधिकारी से अभी उसका स्टेटस जो है क्षेत्राधिकारी यानी कि CO के पास में दिखा रहा है जी। अभी उस पर कोई रिपोर्ट नहीं लगी है। जैसी भी रिपोर्ट लगेगी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद में फिर अगली तारीख पड़ी जी। अभी तो उसमें उस तारीख में उन्होंने पैसे मांगे। तो मैंने बोला कितने पैसे? बोले 20 रुपए।
तो मैंने कोई ऐतराज नहीं किया, मैंने 20 रुपए उनको दे दिए और फिर दोबारा जो है घर पे आके दोबारा फिर यानी कि उनके खिलाफ दोबारा फिर यानी कि जो है एक कंप्लेंट डाली है जी। एक बार 10 रुपए के लिए, हाँ, और फिर दोबारा 20 रुपए के लिए, दोबारा 20 रुपए के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग देखिए, ये सरकार इनको तनख्वाह देती है मगर ये भिखारियों की तरह हाथ फैला देते हैं जी जी हैं। वो ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में रहते हुए और भिखारियों की तरह से पैसे मांगते हैं, वो भिखारी से ज्यादा मुझे नहीं लगते, मैं उनको भिखारी ही समझता हूँ। और लोग अपने अधिकार को समझें, जो है पैसे मांगने का उनका कोई अधिकार नहीं है। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में और किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा अगर ऊपरी पैसा मान लीजिए उसको, चाहे साइड से पैसा जो मांग रहे हैं, ये किस कौन सा अधिकार इन लोगों का है और कौन सा? देखिए, कोई अधिकार नहीं है। जहाँ पे जो पैसे मांगने का अधिकार जहाँ पे है तो बकायदा उसकी रसीद दी जाती है, वो रसीद देते हैं। मगर जो ये सब पैसे मांगते हैं, हाँ, जो साइड से लेते हैं, तो ये यानी कि बिल्कुल ही गलत है। और मैं पूरी हमारी अधिकार सेना, जो कि यानी कि बनाई ही इसी पर्पज से गई है, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ऐसा कहीं पे भी गलत होगा, हमारे नजर में आएगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, उसका नतीजा जो भी निकले, मगर हम अपना विरोध जारी रखेंगे, अब भी और आगे भी ऐसे जारी रहेगा। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके ऊपर भ्रष्टाचार, आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस प्रकार से और लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, तो गुंडा राज के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन भ्रष्टाचार तो हमको लगता है कि चरम सीमा पर है और गरीबों को इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन लोगों के पास पैसे ही नहीं हो। ये शासन जैसे बोलते हैं, शासन तो है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा गुंडा राज है। यहाँ पे सिर्फ पैसे वालों की सुनी जा रही है, आम आदमी को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। अभी थाने में चले जाइए, थाने में जो है सिर्फ पैसे के ऊपर काम होता है। अभी देखिए, सुबह सुबह मेरे पास एक किड़ीजापुर के आदमी आए थे, उनको थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह गोली मारने, उनकी शिकायत के अनुसार कि थानाध्यक्ष बोल रहे हैं इनको बनवाने दो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे जी। अच्छा, ये पीड़िता का आरोप है? हाँ, ये जो है पीड़ित का आरोप है जी। पंकज सिंह उनका नाम है, किड़ीजापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शिकायत डाली है, हालांकि उसको मैंने उनकी शिकायत इनकी पोर्टल पे की है और अभी वो बलिया एसपी के पास मिलने गए हैं। उस शिकायत को मैंने ट्वीट भी किया है जी जी जी। चलिए ठीक है सर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।